सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कल्चर एंड कम्युनिकेशन के बारे में। कल्चर एंड कम्युनिकेशन के ऊपर जो मैं बहुत सारी वीडियोस पहले से ही बना चुकी हूँ अपने चैनल पे। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता देना। पहले मैं आपको बता देती हूँ इसका सिलेबस, क्योंकि आज की वीडियो में हम सिलेबस ही डिस्कस करने वाले हैं। 3 चीजें हैं। पहला है एथिकल वैल्यूज फ्रॉम इंडियन कल्चरल हेरिटेज, ये आपकी यूनिट 1 जिसमें है हमारा वासुदेवाय कुटुंबकम, मतलब कि होल वर्ल्ड जो है हमारा एक है, हमारा वर्ल्ड जो है वो एक है और सबको जो है एक साथ रहना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, मतलब कि सबको एक साथ रहना चाहिए, क्योंकि अगर एक साथ रहेंगे तो हम जो है किसी भी मतलब कोई हमारे अगेंस्ट में है तो उसके खिलाफ हम लड़ पाएंगे, पर अगर हम अलग अलग होंगे तो हम नहीं लड़ पाएंगे, बल्कि हम एक दूसरे से ही लड़ रहे होंगे। तीसरा है एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो इसके ऊपर जो मैं आपको डिटेल्ड वीडियोस पहले से बना चुकी हूँ, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 के ऊपर, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो भी मैं बना चुकी हूँ। थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है मैं स्पीड में बोल रही हूँ तो बिकॉज क्योंकि अब आपके पेपर बहुत जल्दी आ रहे हैं और मैं ट्राई कर रही हूँ आपकी हर वीडियो जो है 3 से 4 मिनट में बना दूँ। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स वगैरह की सबकी वीडियोस जो है वो कम से कम 10 से 15 मिनट तक की बनी हुई है, 20 मिनट तक की भी है। तो अगर उसका लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट्स में जल्दी से जल्दी बता दो, उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और ज्यादा हुआ तो मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो एक बार डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर लेना। यूनिट 2 जो कि डेवलपिंग लाइफ स्किल्स, पहला होता है एम्पैथी, मतलब दूसरे के प्रति एम्पैथी दिखाना। ये नहीं होना चाहिए नहीं नहीं भाई तू कर लेगा, तब तू तो ऐसे तू तो वैसे। एटलीस्ट एम्पैथी दिखाना मतलब होता है कि अगर कोई दुख ही में है तो उसके लिए तुम ये मत करो हाँ हाँ हंस रहे हो तुम उसके दुख में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम भी दुख मत बनाओ तो एटलीस्ट उसे एनकरेज करो कि वो जो है उस दुख से निकल सके। अडेप्टेबिलिटी, ये नहीं होना चाहिए कि आप जैसे आप किसी अमीर घर से हो किसी छोटे घर में अगर जा रहे हो, मतलब इन द सेंस कि अगर आप कभी किसी से मिलने जा रहे हो तो तुम देखा अरे तुम्हारा घर तुम में तो ये भी नहीं, तुम्हारे घर में तो वो भी नहीं है। अडेप्ट करना आना चाहिए उस पर्टिकुलर नेचर में या उस पर्टिकुलर जगह पे। कंजर्विंग आर नेचुरल रिसोर्सेज, तो नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए, जो कि गॉड गिफ्टेड नेचुरल रिसोर्सेज है उन्हें कंजर्व करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो खत्म कर दो कि अगले जनरेशन के लिए बारे में सोचो ही ना। फिर शेयरिंग नॉलेज रिसोर्सेज, अगर आपके पास एजुकेशन है, मतलब अगर आप स्कूल वगैरह में गए हुए हो तो प्लीज ट्राई कि आप एनजीओ वगैरह के साथ काम करो, या फिर एनजीओ के साथ नहीं करना चाहते हो, किसी के साथ मिलकर नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट कहीं जो आपके आसपास में कोई गांव है या कोई ऐसे लोग हैं जो कि नहीं पढ़ पा रहे बच्चे, तो उनको थोड़ा बहुत पढ़ाओ कि एटलीस्ट वो अपना नाम लिख सके, गिनती अगर आती है उन्हें, एटलीस्ट वो अपनी नॉर्मल लाइफ में जो है वो कभी फेल ना हो, कि एजुकेशन नहीं ली बट वो नॉर्मल लाइफ में भी अपने अच्छे से सब कुछ कर सके। तो अपनी नॉलेज को शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, ये हमारी यूनिट 3। मतलब कम्युनिकेशन का सिर्फ ये नहीं रहता कि कम्युनिकेशन नहीं है सिर्फ आप बोलते रहो। कम्युनिकेशन मतलब सबसे पहला होता है एम्पैथेटिक लिसनिंग। देखोगे तो पहला क्या है, एम्पैथेटिक लिसनिंग। कोई बोल रहा है तो उसे अच्छे से सुनो और उसके बाद उसका रिप्लाई करो। कंसिडरेट स्पीकिंग, कंसिडरेट स्पीकिंग मतलब कि जब भी आप कुछ बोल रहे हो ना तो ये ध्यान में रखना कि दूसरे वाले को बुरा नहीं लगना चाहिए, दूसरे घर में हर्ट, मतलब दूसरे को हर्ट नहीं होना चाहिए। जो भी आप बोल रहे हो उस पर्टिकुलर शब्दों का आपको ध्यान रखना है। कंसिडरेट स्पीकिंग होनी चाहिए आपकी, मतलब ये नहीं होना चाहिए दूसरे को आप हर्ट किए जा रहे हो और अपने मन का सब कुछ भड़ास उस पर निकाल रहे हो। तीसरा एनालिटिकल रीडिंग, मतलब कि जब भी आप कुछ, जैसे अभी मैं पढ़ रही हूँ तो मैं ये नहीं बोल रही आपको एम्पैथेटिक लिसनिंग, कंसिडरेट स्पीकिंग, एनालिटिकल रीडिंग और इन्फॉर्म राइटिंग, मैंने आपको बोल के बस बंद नहीं कर दी वीडियो। मैं एनालिटिकल रीडिंग मतलब कि मैं ऐसे रीड कर रही हूँ कि आपको समझा भी सकूँ। एनालिटिकल रीडिंग मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ को रीड करना और उसे अंडरस्टैंड करना। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम पेपर के लिए तैयारी कर रहे होते हैं तो क्या होता है हम सिर्फ रीडिंग कर रहे थे, बाद में समझते अरे समझ रहा तुम भूल ही गए। ये इंस्टाग्राम पे रील्स भी आपको बहुत मिलेगी इस टाइप की, कि हम रीड कर जा रहे बाद में याद आया अरे समझ रहा तो भूल ही गए, किसको अंडरस्टैंड करना तो भूल ही गए। अगला है फोर्थ, इन्फॉर्म्ड राइटिंग। जब आप अच्छे से सबको समझ गए हो तो उसका पेपर में जब लिख रहे हो ना तो इन्फॉर्म्ड राइटिंग मतलब कि आपको पता होना चाहिए इस पर्टिकुलर में क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और आपको क्या लिखना है। और सेम रहता है वही लेटर्स वगैरह, अगर आप कभी किसी को लिख रहे हो तो इन्फॉर्म राइटिंग होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए भाई मुझे तो ये मन कर रहा है ये लिख दो, ये मन कर रहा है ये लिख दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए आप क्या लिख रहे हो और वो दूसरे की फीलिंग को हर्ट नहीं करेगा, दूसरे को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा। विद दिस वी आर एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। कोई भी तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।